So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 41 of the series and taken a comparatively better question from organic reactions. ये क्वेश्चन इसलिए भी बेहतर है क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो NCERT से उठ के रिएक्शंस आते हैं उनमें से नहीं है, थोड़ा सा अलग है. आप ट्राई करिए, सॉल्यूशन ज़रूर देखिएगा, आपको हो सकता है कुछ सीखने को मिले. तो देखो, हीटिंग रिएक्शन की जब बात होती है ना, तो वैसे ही थोड़ा सा समझ में कम आता है यार मैकेनिज्म कौन सा लगाएं. आप हीटिंग रिएक्शन में थोड़ा स्मार्टनेस यूज़ किया करिए. हीटिंग रिएक्शंस का देखो लॉजिक मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि जनरली आप देखा होगा आपने डिहाइड्रेशन होते हुए, डीकार्बोक्सिलेशन होते हुए, क्योंकि ये सभी चीज़ें सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ाती हैं, सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ाती हैं. और हाई टेम्परेचर पे एंट्रोपिकली फेवरेबल जो रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं. लाइक एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में भी आपने एलिमिनेशन को देखा होगा डोमिनेट करते हाई टेम्परेचर पे. अगर ये सब चीज़ों की आपको डिटेल जाननी है और सही वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, मेरी क्लेडन सीरीज जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी. उसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के शायद 9 वीडियोज़ हैं. अगर आप उनको अच्छे से राइट फ्रॉम द स्टार्ट लास्ट तक देखते हैं तो फिर आपको समझ आएगा कि हाँ यार, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स में आपको लगेगा कि हाँ मेरा कमांड आ गया बढ़िया. आप उसको ज़रूर एक बार देख सकते हैं. हाँ, गिवन दैट आपकी बेसिक्स थोड़ी क्लियर हो, उसके बाद ही देखेंगे तो समझ में आएंगी कुछ बातें. ठीक है, थोड़ा बेसिक के ऊपर से स्टार्ट किया उसको. तो यहाँ भी वही करना है, देखना है डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है क्या, डिहाइड्रेशन हो रहा है क्या. जैसे हीटिंग के कौन से रिएक्शंस आपके मन में याद आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले आप सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन देखते हो, उसमें भी आप CO2 निकाल देते हो, बिना कुछ सोचे समझे आप CO2 निकालते हो. ठीक है, अच्छा करते हो. दूसरा, आप हीटिंग बीटा कीटो एसिड्स देखा है आपने, वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना के उसमें भी आप CO2 निकालते हो, फिर इनॉल बनता है, फिर इनॉल का टॉटोमेरिज्म करके आप उसको कीटो में बनाते हो. ठीक है, तो हीटिंग रिएक्शन जनरली इसी तरह से होते हैं. कहीं कोई इंट्रामोलिकुलर इंटरमीडिएट बन रहा है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वगैरह बन रहा है तो वो बात अलग है, बट आपको स्मार्टली काम करना होता है. जैसे आप थैलामाइड लेते हो, तो थैलामाइड में हीट करते हो तो क्या होता है, थैलामाइड में हीट करते हो, फिर फाइनली फर्दर और हीट करते हो तो उससे अमोनिया निकालते हो आप, याद है. तो वो सब रिएक्शंस हैं. आप सीधे नॉर्मली डिहाइड्रेशन करिए या फिर डीकार्बोक्सिलेशन करिए, या और कहीं कुछ दिख रहा है, अगर कोई और गैस निकलती हुई दिख रही है तो वो निकालिए. मैकेनिज्म ना सोचें उसका बहुत ज़्यादा. मैकेनिज्म सोचोगे तो आप ये नहीं पता कर पाओगे यार कि ये निकल पाएगा या नहीं पाएगा. वो प्रोडक्ट देख के आपको आइडिया लगना चाहिए, तो थोड़ी स्मार्टनेस होना चाहिए इसके लिए. ठीक है, और आप कर सकते हो. वैसे ही कुछ इसमें से ये क्वेश्चन है, यू हैव इथिलीन ग्लाइकॉल विथ ऑक्सैलिक एसिड. लेट्स सी क्या हो सकता है. आप जैसे बनाओगे ना आपको फीलिंग आ जाएगी क्या हो सकता है. इथिलीन ग्लाइकॉल एंड ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड COOH. और जब आप इसको हीट करोगे, द फर्स्ट थिंग जो दिख रही है मुझे वो ये है कि यार जैसे आप नॉर्मल एस्ट्रिफिकेशन कराते हो, कुछ उसी अंदाज में इधर से पानी निकाल दीजिए. ऑल्दो एस्ट्रिफिकेशन का मैकेनिज्म अलग है, यहाँ मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं, सिंपल मैं डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ एंट्रोपी बढ़ाने के लिए. ठीक है, हाई टेम्परेचर. सिंपल मैं डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ एंट्रोपी बढ़ाने के लिए. तो यहाँ से मैं डिहाइड्रेशन करा देता हूँ, क्योंकि जो वाटर निकलेगा वो वेपर्स के फॉर्म में निकलेगा. 210 डिग्री का टेम्परेचर है. तो ये आपके पास एक साइक्लिक डाई एस्टर बनेगा. आपको समझ आ रहा होगा, यू विल गेट अ साइक्लिक डाई एस्टर, दिस
एंड यहाँ भी आपको 2 बॉन्ड्स कुछ इस तरह से। इसको आप बोल सकते हो इथाइलिन ऑक्सिलेट। और क्या नज़र में आता है, अरे यार अभी भी तो ये काफ़ी नाजुक सा दिख रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन होता नज़र आ रहा है मुझे, आपको भी आना चाहिए। कैसे हो जाएगा सर? अरे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखो ना यार, ये देखो, आप देखो इधर वाली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखो, और ये क्लाउड इधर ट्रांसफ़र करो तो CO2 बन रहा है, फिर ये वाला जो क्लाउड है वो इधर ट्रांसफ़र हुआ, तो फिर ये वाला जो क्लाउड है ये क्लाउड इधर ट्रांसफ़र हुआ। बहुत ईजिली दिख रहा है, सब नॉर्मल सी बातें हैं। तो जब ऐसा हो रहा है, हाँ लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपने अगर ऐसा कभी कोई रिएक्शन दूसरा देखा ही नहीं है तो आपको पहली बार में ये आइडिया नहीं लगेगा। ये थोड़ा रेफरेंस से करा जाता है ये सब, ठीक है। कोई अगर आपको ये कह रहा है ना, अरे यार ये तो दिख जाना चाहिए, पहली बार ही पढ़ रहे हो आप और आपको दिख जाना चाहिए, नहीं, पहली बार में नहीं दिखेगा। आपको इससे पहले कुछ हीटिंग रिएक्शंस आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, तभी आपको दिखेगा। सच्चाई यही है, पहली बार जब आपका मास्टर भी पढ़ा होगा ना, उसको भी नहीं दिखा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा ऐसा लेट डाउन मत फील किया करो जब कोई चीज़ पहली बार देखो और क्रैक ना हो तो। ऐसा नहीं होता पहली बार देख रहे हो आप बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने अगर पहले देखा इस तरह के रिएक्शंस तो आपको बन जाएगा। तो यहाँ से ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे आपको मिल रहा है बेटा ये इथीन गैस और 2 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ठीक ठाक क्वेश्चन था, मेंस के हिसाब से तो ठीक ठाक ही था। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इथीन गैस इवॉल्व होगी। सो मैं आपको बता दूं, आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और आप इस सीरीज़ को फॉलो करो तो जेईई मेंस में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और रियल एडवांस सीरीज़ तो है ही, रियल एडवांस सीरीज़ आप अगर फॉलो करते हो तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि एक्चुअल जो लेवल होते हैं क्वेश्चंस के, जो मिक्स कॉन्सेप्ट्स करके क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, वो क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा और बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अगर आपको वो सीरीज़ ट्राई करनी है तो वो भी सीरीज़ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जाएँ देख सकते हैं। ऑल्दो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कोई भी पेड कोर्स हो, कहीं से कुछ हो, तो जो क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे उससे बेटर क्वेश्चन वहाँ है, उससे बेटर क्वेश्चन मेरे रियल जेईई एडवांस सीरीज़ में विथ ऑब्वियसली अ बेटर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियोस को पहुंचाइए और मुझे भी ग्रो करने में थोड़ा हेल्प करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।